अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी खैर से होंगे। कोरोना महामारी का जो कहर है वह भी है, और इसके लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू फॉलो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। और सबसे उम्दा तरीका यही है कि हमें अपने घरों में बैठना चाहिए, और इससे हमारी जो सोशल कंटैक्ट्स हैं, लोगों से जो राब्ता है वो ख़त्म हो जाएगा, और इस राब्ते के ज़रिए हम इस चैन को तोड़ सकेंगे और ये कोरोना हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, लाइफ नीड्स टू बी गिवन टॉप प्रियोरिटी। ज़िंदगी को पहली अहमियत देनी चाहिए। कहते हैं कि जब जान है तब जहां है। सो इन दिनों जब ज़िंदगी खतरे में है, वी मस्ट रिमेन इन आवर होम्स। हमें अपने घरों में रहना चाहिए, सो दैट वी कैन बेनिफिट आवर सेल्व्स इन टू डिफरेंट वेज। हम अपने आप को फ़ायदा दे सकते हैं दो तरीक़ों में। एक तो हम कोविड से बच पाएंगे, इस वबा से बच पाएंगे, और दूसरा हम जब किताबों के साथ जुड़े रहेंगे तो हमारा मुस्तकबिल भी संवर जाएगा। क्लास 8th के बच्चों को पढ़ाएंगे आज चेंज ऑफ वॉइस फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वो टेंस होता है जिसमें वो एक्शंस बताए जाते हैं दैट आर गोइंग एट द मोमेंट, जो अभी हो रहे हैं, इस वक्त हो रहे हैं। यानी एट द मोमेंट दिस एक्शंस आर गोइंग ऑन एंड दे आर नॉन परमानेंट एक्शन। ये नॉन परमानेंट एक्शंस होते हैं और इस वक्त ये एक्शंस हो रहे हैं। जैसे कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये आई एम टीचिंग इंग्लिश ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। ही इज़ वॉकिंग ऑन द रोड, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। ही इज़ राइटिंग ए बुक, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। और इसे चेंज ऑफ वॉइस मीन्स चेंजिंग एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव सेंटेंस। यानी एक्टिव वर्ब को हम पैसिव वर्ब में चेंज करते हैं, एक्टिव सेंटेंस को हम पैसिव में चेंज कर लेते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है बिल्कुल सिंपल है। आई के साथ एम आ जाता है, वर्ब की इंग फॉर्म आ जाती है, जैसे आई एम राइटिंग ए बुक। और सिंगुलर्स के साथ यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ इज आ जाता है, और इसके बाद आ जाता है वर्ब की इंग फॉर्म। फॉर एग्जांपल, ही इज़ राइटिंग ए लेटर, शी इज़ राइटिंग ए लेटर, रशीद इज़ राइटिंग ए लेटर, एंड दीज आर द एक्शंस दैट आर गोइंग एट द मोमेंट। ये एक्शन अभी हो रहे हैं। और जब प्लूरल्स होते हैं, इनके साथ आर ऐड होता है, वर्ब की इंग फॉर्म हो जाती है। जैसे दे आर डांसिंग ऑन द रोड, दे आर प्लेइंग हॉकी, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर प्लेइंग हॉकी। ये एग्जाम्पल्स है प्रेजेंट कंटिन्यूस के। लेकिन पैसिव और वॉइस क्या होती है, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पहले हम इसको जान लेते हैं। एक्टिव वो तो वर्ब होता है जो जिस पे सब्जेक्ट डोमिनेट कर लेता है। सब्जेक्ट एक्शन डूअर होता है, ऑब्जेक्ट एक्शन रिसीवर होता है, और व्हाट सब्जेक्ट डा जो सब्जेक्ट कर लेता है वो वर्ब होता है। फॉर एग्जांपल, ही इज़ किकिंग ए बॉल। इसमें ही सब्जेक्ट है, किकिंग वर्ब है, बॉल ऑब्जेक्ट है। ही इज़ किकिंग ए बॉल नहीं, टेंस के लिहाज से प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अब ही सब्जेक्ट है, किकिंग वर्ब है, एंड बॉल ऑब्जेक्ट है। जब इसको हम पैसिव में कर लेते हैं तो पैसिव में क्या होता है, वायर सब्जेक्ट इज एक्टेड upon, और सब्जेक्ट एक्टेड upon होता है। और पैसिव वॉइस इस तरह हो सकता है इसका, बॉल इज बीइंग किक्ड बाय हिम। इन पैसिव वॉइस ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज एक्टेड upon। वो सब्जेक्ट अब जो वर्ब का होता है इस पे एक्ट upon होता है। सो ही इज़ किकिंग ए बॉल इज़ बीइंग किक्ड बाय हिम, he gets changed into him because the objective form of the he is him and he is the subjective form। और एक मिसाल लेते हैं, they are kicking a ball, they are kicking a ball। here they is subject, kicking is verb, and ball is object। a ball is being kicked by them and they get changed into them। in when we change एक्टिव सेंटेंस इंटू पैसिव वन, इट्स मीनिंग नेवर गेट्स चेंज। इसका मानी कभी चेंज नहीं होता है, बट इट्स वॉइस गेट्स चेंज, इसकी आवाज़ चेंज होती है। लेट मी रिपीट द थिंग। चलो मैं चीज़ों को रिपीट कर लेता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वो टेंस होता है जिसमें वो एक्शंस बताए जाते हैं दैट आर गोइंग एट द मोमेंट, जो इस वक्त हो रहे हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। और इसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह है, आई के साथ एम आ जाता है, वर्ब की इंग फॉर्म आ जाती है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ इज आ जाता है, वर्ब की इंग फॉर्म आ जाती है। और जो प्लूरल्स हैं, यू को लेके इसे आर आ जाता है, वर्ब की इंग फॉर्म आ जाती है।
और एक्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब डोमिनेट कर लेता है वर्ब को, और सब्जेक्ट एक्शन डूअर होता है, यानी फाइल होता है जो काम करने वाला होता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है ये रिसीवर होता है एक्शन का, इसे महफूल कहते हैं, इस पे काम होता है। और जब हमें एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना होता है तो तीन चीज़ों का हमें ज़रूरी ख्याल करना है। ये तीन चीज़ें हमें रिकग्नाइज करने हैं, ये तीन चीज़ें हमें पहचानने, जैसे पहले सब्जेक्ट को, बाद में वर्ब को, बाद में ऑब्जेक्ट को। और सब्जेक्ट डोमिनेट करता है वर्ब को एक्टिव सेंटेंस में, और पैसिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है इस पे एक्ट ओपन होता है। चलो हम मिसालें लेते हैं। Rashid is catching a bird. Here Rashid is subject, catching is verb and bird is object. लेकिन यहाँ पे इस वर्ब को डोमिनेट करता है राशिद, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक्शन डूअर होता है, एंड वट एवर द सब्जेक्ट डज, जो सब्जेक्ट कर लेता है ये वर्ब होता है। वट एवर सब्जेक्ट डज इज वर्ब। सो राशिद इज सब्जेक्ट, कैचिंग इज वर्ब, बर्ड इज ऑब्जेक्ट। और टेंस कौन सा है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, यहाँ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। और इसको जब हम चेंज कर लेते हैं, इन्हें पैसिव में चेंज कर लेते हैं, ए बर्ड इज बीइंग caught बाय राशिद। इन पैसिव वॉइस ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन ऑर्डर टू शो कंटिन्यूटी। जब हम कंटिन्यूटी दिखाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में पैसिव वॉइस में, तो हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा देते हैं, इमरान इज हिटिंग ए बॉल। इमरान इज हिटिंग ए बॉल, या इमरान सब्जेक्ट है, हिटिंग वर्ब है, बॉल ऑब्जेक्ट है। ए बॉल इज बीइंग हिट बाय इमरान। और याद रखना चाहिए कि पैसिव वॉइस में ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड, एंड पैसिव वॉइस इज नेवर नॉर्मल वॉइस, ये नॉर्मल वॉइस नहीं होती है, और एक्टिव वॉइस नॉर्मल वॉइस है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, जो एक्टिव होती है नॉर्मल वॉइस, और पैसिव में हम ज़्यादातर बात नहीं करते। बट व्हेन वी चेंज एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव सेंटेंस, एक्टिव वर्ब इनटू पैसिव वर्ब, वी चेंज ओनली द वॉइस ऑफ द सेंटेंस, or we change only the voice, and the meaning of the sentence never gets changed. So present continuous is a tense in which those actions are said which are going at the moment, जो एक मोमेंट हो जाते हैं, अब इस वक्त हो रहे हैं, एंड इज नॉन परमानेंट। दीज आर नॉन परमानेंट एक्शन, नॉन परमानेंट एक्शंस होते हैं, परमानेंट एक्शन हम प्रेजेंट सिंपल में बताते हैं। ठीक, वन मोर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल लो, करीम इज प्लेइंग हॉकी। करीम इज़ प्लेइंग हॉकी, यहाँ करीम सब्जेक्ट है, प्लेइंग वर्ब है, हॉकी ऑब्जेक्ट है। इज़ प्लेइंग, जब इज़ प्लेइंग आप देखोगे तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, और इसको चेंज करना होता है। जो ऑब्जेक्ट पहले लेते हैं हम, हॉकी इज़ बीइंग प्लेड बाय करीम, हॉकी इज़ बीइंग प्लेड बाय करीम। इस तरह इसका पैसिव हो जाएगा, और पैसिव में सिर्फ मीनिंग नहीं चेंज होता है बल्कि वॉइस चेंज होती है। होप दैट, मुझे उम्मीद है कि आपके जहनों तक ये बात पहुंची होगी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम पैसिव कैसे कर लेते हैं, एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंज कर लेते हैं। और अगर समझने में कोई कोताही रह जाती है, कोई मुश्किल आ जाती है, यू कैन ड्रॉप ए मैसेज। अब मैसेज ड्रॉप करते हो कि स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में, जब मैसेज ड्रॉप को आई विल रिपीट द थिंग्स, मैं इन चीज़ों को दोहराऊंगा, लेकिन आपको ये अंग्रेज़ी ग्रामर में देखने हैं, और घर में 10-15 सेंटेंस ऐसे बनाने हैं जिसके आप पैसिव करोगे, एक्टिव सेंटेंस को पैसिव करोगे प्रेजेंट कंटिन्यूस के, और बाद में जब आप ये 10-15 बनाओगे तो आपके जहनों में ये बात आ जाएगी, ये कंसेप्ट बैठ जाएगा। थैंक्स, बी बैलेंस्ड।